हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इनसेंसिबिलिटी बाय विल्फ्रेड ओवेन। इस पोएम में जो 6 स्टांजाज है उसमें के पहले 3 स्टांजाज मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। और रिमेनिंग 3 स्टांजाज जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अ फोर्थ स्टांजा, हैप्पी द सोल्जर होम विथ नॉट अ नोशन। नोशन का मतलब होता है आइडिया। हैप्पी द सोल्जर होम मतलब जो सोल्जर्स घर में हैं, घर पे है अपने, वो खुश है। विथ नॉट अ नोशन, उनको ये आइडिया नहीं है। हाउ समवेयर कि कैसे कहाँ। एवरी डॉन, डॉन का मतलब होता है सुबह, हर सुबह। सम मेन अटैक, कुछ लोग अटैक कर रहे हैं। एंड मेनी साइज आर ड्रेन, साइज का मतलब होता है लॉन्ग ब्रेथ, ओके, मतलब सांसें। और ड्रेन का मतलब होता है एनर्जी लेस होना, लेकिन यहाँ पे ड्रेन का मतलब होता है रुक जाना या ख़त्म हो जाना। तो जो सोल्जर्स घर पे है उन्हें कोई आइडिया नहीं कि कैसे कहाँ कब। हर सुबह कुछ लोग अटैक कर रहे हैं और कई सांसें हमेशा के लिए रुक जा रही है, मतलब कई सोल्जर्स जो है वो मारे जा रहे हैं। हैप्पी द लैड हुज माइंड वॉज नेवर ट्रेंड। लैड का मतलब होता है यंग बॉय। वो यंग लड़का खुश है जिसका माइंड कभी ट्रेन नहीं किया गया। ट्रेन जो कि बैटल फील्ड में कि हॉरिफिक सीन्स होते हैं वो देखने के लिए, जिसका माइंड ट्रेन नहीं हुआ है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, किसी भी परिस्थिति में डटे रहना, इस तरीके से जो मेंटली ट्रेन नहीं किया गया है, ऐसा लड़का खुश है। हिज डेज आर वर्थ फॉरगेटिंग मोर दैन नॉट। उसके जो दिन है, मतलब जिस तरीके से वो अपना दिन स्पेंड करता है, जो कुछ भी दिन भर में करता है, उसमें कुछ खासा ऐसा नहीं होता है कि जो याद रखा जा चुके। ही सिंग्स अलॉन्ग द मार्च। ऐसा नौजवान लड़का जब मार्चिंग होती है, सोल्जर्स की मार्चिंग होती है, उसमें जब वो मार्च करता है तो वो खुशी खुशी गाता है। विच वी मार्च टैसीटर्न, टैसीटर्न का मतलब होता है साइलेंटली। विच वी मार्च, अब ये वी मतलब एक्सपीरियंस्ड सोल्जर्स है। जब एक्सपीरियंस्ड सोल्जर्स मार्चिंग करते हैं तो वो साइलेंटली मार्च करते हैं। बिकॉज ऑफ अ डस्क, डस्क का मतलब होता है शाम। बिकॉज ऑफ डस्क मतलब बैटल फील्ड में जिन सोल्जर्स ने एक्सपीरियंस लिया है, जिन्होंने कई युद्ध लड़े हैं, उन्हें पता होता है कि युद्धभूमि में क्या होता है। ये इतना आसान नहीं। सोल्जर का लाइफ एक देखने के लिए भले ही हीरोइक लगे, बहुत आदर्शवादी लगे, बट वो जीना बहुत मुश्किल होता है। उसकी जो डार्कर साइड है वो सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद युद्धभूमि में खड़ा रहा हो। तो बिकॉज ऑफ अ डस्क मतलब जो कितनी ही जिंदगियों की शाम जिस बैटल फील्ड में होती है वो एक्सपीरियंस सोल्जर्स देख चुके हैं। इसकी वजह से उनके सिंगिंग में वो जोश नहीं आ पाता जो कि नौजवान लड़कों के सिंगिंग में या मार्चिंग में देखने को मिलता है। उसकी वजह ये होती है कि जो यंग लड़के होते हैं, जो सोल्जर बनना चाहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उस फील्ड की तरफ, तो उन्हें वो लाइफ जो है वो बहुत ही रोमांटिक आइडियलिस्ट लगती है। लेकिन एक्चुअल में जब आप उसे जीते हो तो ये जीने के लिए बहुत मुश्किल है। द लॉन्ग फरलॉन रिलेंटलेस ट्रेंड, फरलॉन का मतलब होता है सैड, रिलेंटलेस का मतलब होता है इंटेंस। ट्रेंड फ्रॉम लार्जर डे टू ह्यूजर नाइट, वहाँ पर के जो दिन और रात होते हैं बैटल फील्ड में के वो लंबे होते हैं, सैड होते हैं, मतलब उसमें एक तरीके का ग्लूमीनेस होता है वहाँ पे के दिनों में। और इंटेंस मोमेंट्स होते हैं, न जाने कितने ही, पता नहीं कब आपका साथीदार मारा जाए जिसके साथ में आपका शायद बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो, कभी ये नहीं किस मोमेंट पे आपकी खुद की मौत हो, ये भी नहीं पता होता है। इवन विदाउट सेइंग, इवन विदाउट मीटिंग, आपकी फैमिली से आप मिल नहीं पाते हो, बात नहीं कर पाते हो आखिरी मोमेंट पे, वो आपके सामने नहीं होते हैं और आपको ये तक नहीं पता होता है कि आप किस पल में मरने वाले हो। तो सोल्जर का लाइफ जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिफ्थ स्टांजा, वी वाइज हु विथ अ थॉट बीस्मर्च। वी वाइज, अब यहाँ पर सोल्जर जो है वो खुद को इंक्लूड करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एज एन ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे और उनकी खुद की डेथ जो है वो ओनली एट द एज ऑफ 25 ही डाइड। तो उन्हें पता है कि सोल्जर का लाइफ कैसा होता है। तो वो कह रहे हैं कि वी वाइज, हम अगर समझदार तरीके से, समंजस रूप से, विद्वानों की तरह, वाइज मतलब विद्वान, विद्वानों की तरह सोचे, हु विथ अ थॉट बीस्मर्च, तो शायद एक थॉट भी अगर हमारे दिल में आ जाए तो हमें लगेगा कि हमारा ब्लड ओवर ऑल ओवर सोल, तो हमें लगेगा हमारी आत्मा जो है वो गंदी हो जाएगी एक थॉट से। बीस्मर्च का मतलब होता है गंदा करना।
हमें हमारे आत्मा पर ऐसा लगेगा जैसे सब तरफ खून ही खून हो, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को मारा होता है, दुश्मन सैनिकों को। हाउ शुड वी सी आवर टास्क, टास्क का मतलब काम, हम अपने काम को कैसा देखें। ये जो सोल्जर का काम है अपने देश की रक्षा करना, जिसके लिए उन्हें न जाने कितनी लोगों को मारना पड़ता है, तो हम अपने टास्क को किस तरीके से देखें। बट थ्रू हिज ब्लंट एंड लैशलेस आइज। अब ब्लंट और लैशलेस आइज, यहाँ पर हमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं लेना है। लैशलेस आइज का मतलब होता है लैक ऑफ सेंसिटिविटी, ब्लंट होना मतलब ओपन होना। ओके, तो अगर हम अपने टास्क को किस तरीके से देखें, अगर नॉर्मल लोगों की तरह सोचे तो ये बहुत ही काम जो है वो डेंजर है, क्योंकि दूसरों का खून करना है तो गलत बात है अगर नॉर्मल तरीके से सोचा जाए तो। लेकिन इनका टास्क एक सोल्जर की नज़र से देखो, जहाँ पे सेंसिटिविटी के लिए कोई जगह नहीं, इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है, तो तब आप इस टास्क को अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देख पाओगे। अलाइव ही इज़ नॉट वाइटल ओवर मच। अलाइव, अब यहाँ सोल्जर की बात की जा रही है कि सोल्जर कैसा है, अलाइव है, जिंदा है। ही इज़ नॉट वाइटल ओवर मच। वाइटल मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीने की इच्छा, उत्साह, तो वो जिंदा तो है सोल्जर, लेकिन उसमें वो उत्साह नहीं है, जीने की चाह नहीं है। डाइंग नॉट मॉर्टल ओवर मच। डाइंग मतलब वो मर रहा है हर पल, नॉट मॉर्टल ओवर मच, पूरी तरीके से जिंदा है ऐसा हम नहीं कह सकते। नॉर सैड नॉर प्राउड, ना तो वो दुखी है ना तो उसमें कोई अहम है। नॉर क्यूरियस एट ऑल, क्यूरियस मतलब ना तो वो उत्सुक है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। ही कैनॉट टेल ओल्ड मीन्स प्लासिडिटी फ्रॉम हीज। प्लासिडिटी का मतलब होता है पीसफुलनेस, अनडिस्टर्बनेस। जैसे एक इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, जब उसमें कुछ फिजिकल लिमिटेशंस आते हैं कि वो सारे काम नहीं कर सकता है, अब सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम हो जाती है, जब आखिरी दिन बचे होते हैं बुजुर्ग लोगों के, तो वो शांत बैठे रहते हैं। उसके बहुत सारे कंस्टेंट होते हैं, फिजिकल लिमिटेशंस होते हैं, करने के लिए भी खासा कुछ नहीं होता है, तो उस टाइम पर वो लोग शांत बैठे होते हैं क्योंकि पूरी लाइफ उन्होंने जी ली होती है। तो वो टाइम पे वो बुजुर्ग लोग जो फील करते हैं, वो सोल्जर बैटल, वो वही सब कुछ शायद सोल्जर बैटल फील्ड में फील करता होगा। लेकिन ऐसा सब कुछ रहते हुए भी, ऐसा ही अनडिस्टर्बनेस रहते हुए भी सोल्जर की लाइफ में वो ये नहीं बता सकता कि जो बुजुर्ग फील करते हैं एट द एंड ऑफ देयर लाइफ, क्या वैसा ही हम भी फील करते हैं, क्या उनके और हमारा जो अनडिस्टर्बनेस है या पीसफुलनेस है वो एक ही है। क्योंकि सोल्जर की लाइफ जो है वो सोशल लाइफ से टोटली डिस्कनेक्टेड होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑन द बैटल फील्ड। तो उस टाइम पर न जाने कितने कितने महीनों तक वो वापस घर नहीं आते हैं। अगर इंटेंस सिचुएशन है तो शायद जब तक युद्ध चल रहा है तब तक नहीं आ पाते हैं। तो वो नहीं बता सकते कि जो प्लासिडिटी उन्हें फील हो रही है, क्या वैसे ही उन बुजुर्ग लोगों को भी फील होती होगी। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट आंसर। बट कर्स्ड आर डलार्ड्स हुम नो कैनन स्टन्स। कर्स्ड, अब यहाँ पर स्पीकर जो है, पोएट जो है, वो अपने जनरल्स, सीनियर्स को श्राप दे रहे हैं। वो बोल रहा है कि वो डलार्ड्स है, मतलब एक्सट्रीम लेवल के डल है, उनमें इमोशंस ही नहीं है, नो फीलिंग्स एट ऑल। हुम नो कैनन स्टन्स, क्योंकि उन पर तो कोई तोपें नहीं चलती है। ओके, दैट दे शुड बी एज स्टोन्स, वो ऐसे पत्थर बन चुके हैं, इतने स्ट्रांग, इतने कड़क कि शायद कोई तोपे भी जो है अगर उन पे चले तो उनको कोई फर्क ना पड़े। वो ऐसे भी उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता है, ना उन पे तोपे चलती है ना उन पे गोलियां चलती है, उन्हें वो एक्सपीरियंस ही नहीं है उस दहशत का, क्योंकि वो तो सिर्फ ऑर्डर्स देते हैं और सोल्जर्स लड़ते रहते हैं, मारे जाते हैं। रिचर्ड आर दे एंड मीन, रिचर्ड का मतलब होता है मनहूस, मनहूस है वो सारे, और मीन भी है, कमीने भी है। विथ पॉसिटी, पॉसिटी मतलब लिटिलनेस, विथ पॉसिटी दैट नेवर वॉज सिंप्लिसिटी, थोड़ा भी इमोशन नहीं है उनमें, लिटिल इमोशंस, लिस्ट इमोशंस आर नॉट देयर, दैट नेवर वॉज सिंप्लिसिटी, इसलिए नहीं क्योंकि वो इतने सादे हैं, इतने सिंपल है कि उन्हें नहीं समझ रहा है कि क्या चल रहा है। दे आर वेरी क्रूअल, लोगों को अपने स्वार्थ के लिए युद्ध लड़ाए जाते हैं, उन्हें सालों साल तक चलाया जाता है ईगो के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, और न जाने इस चीज़ में कितने ही लाखों सोल्जर्स जो वो मारे जाते हैं। बाय चॉइस दे मेड देमसेल्व्स इम्यून, बाय चॉइस, खुद होकर उन जनरल्स या सीनियर्स की बात की जा रही है, उन्होंने अपने आप को इम्यून कर लिया है।
इस काबिल बना लिया है कि उनमें ना तो पीटी आती, काबिल तो नहीं कह सकते, खैर उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि ना तो दया उनके दिल में आती है किसी के लिए। वॉट एवर मोन्स इन मैन, जो कोई भी चीज़, मोन्स का मतलब होता है शोक करना, जिस किस भी चीज़ के लिए इंसान शोक करता है, ऐसी कोई भी चीज़ जैसे उनके दिल में आती ही नहीं हो, पत्थर बन चुके वो। बिफोर द लास्ट सी, लास्ट सी का मतलब होता है डेथ, अप्रोचिंग डेथ, आने वाली मौत। एंड द हैपलेस स्टार्स, हैपलेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट स्टार्स मतलब खराब किस्मत। ओके, तो इससे पहले कि मौत आ जाए, और एक तरफ बदकिस्मती है, ओके, बदकिस्मती, और दूसरी तरफ आने वाली मौत। वॉट एवर मोन्स वेन मेनी लीव्स दीज शोर्स, अब जब बहुत सारे लोग जो गम करते हैं अपनी बदकिस्मती पे बोलो या आने वाली डेथ पर, तो न जाने कितने ही सोल्जर जो है जो मारे जाते हैं। ओके, जब वो समुंदर के, जिंदगी के किनारे को छोड़ देते हैं, तो उन सब में कॉमन क्या रहता है? वॉट एवर शेयर्स, वो क्या शेयर करते हैं? एक चीज़ कॉमन, द इटर्नल रेसिप्रोसिटी ऑफ अ टीयर्स। रेसिप्रोसिटी मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज, सेम स्टेट में होना या सेम स्टेट में होना। तो वो सेम स्टेट में होते हैं, कभी ना ख़त्म होने वाला गम, कभी ना ख़त्म होने वाले आंसू। ओके, तो ये हो गई इस पोएम की समरी। अगर आपको अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।